अ, आज मैं म्यूजिक को शेयर नहीं कर पा रही हूँ। जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स हम वेट करते हैं, थोड़े और ज्वाइन कर लें, देन वी स्टार्ट। जिंदगी हमारी आपकी बलिहारी। ये सभी अंतर्मुखी हो जाएं। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है आ जी। रही है। अंतर्मुखी हो जाएं, स्वयं को देखेंगे। कौन सी आत्मा वो कनेक्शन कर दो। बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण कर निरंतर खुशी में रहने वाली, पुराने संस्कारों का संस्कार करने वाली मैं परमात्म दिल तख्त पर बैठने वाली आत्मा हूं। बाबा को अपने सामने अनुभव करें। बाबा का हाथ हमारे सिर पर और बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली बाबा क्या कह रहे हैं? सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। तो इसको बाबा ने कैसे पूरा प्रोग्रेस करा कि वैराग्य वृत्ति से सारा कुछ होता है। वैराग आना मतलब वैराग इक्वल्स टू व्हाट? वैराग किसको कहते हैं? मतलब कि सब कुछ यूज करते हुए, सब संबंध रखते हुए, साधन यूज करते हुए, पर उसमें उसके प्रभाव में नहीं आना। मतलब दे डोंट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ कि तुम उसके बिना चल नहीं सकते। बंधनों से मुक्त, बिल्कुल। अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। और कुछ सही बोल रहे वैराग्य हो? माने एवरीथिंग इज देयर बट यू आर नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग अराउंड यू। यू आर गोइंग ऑन योर ओन पाथ। यू आर फ्री। यू आर फ्री। बाबा ने बोला ना मुक्त, फ्री है ना? और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किस किस चीज से वैराग? उस पे आओ। सब चीजें तो जो देह से रिलेटेड हैं, आई थिंक बॉडीली सब। जी थोड़ा और बोलो। सही बोल रहे हो, थोड़ा और बताओ। मोह से, विचारों से, मतलब ऐसे विचार जो हमें बांध देते हैं। मोह से, विचारों से, संकल्पों से अपने जो और पुराने संस्कार कर लेंगे। और देखो सारे चक्कर हैं, चक्रव्यूह जिसको बोलते हैं, है ना? अभी मन्यु घुसा अंदर, उसको भारी नहीं निकलना है। तो ये आप विजुअलाइज, आत्मा के आसपास इतने सारे चक्कर हैं, शरीर, उसके साथ वैराग। मतलब ये नहीं हम शरीर को यूज कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, पर वैराग। कुछ हो जाता है तो हम निराश नहीं होते, फिर अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से, संबंधों से और नेचर से। शरीर हमें समझ आता है, स्वभाव हम कहते हैं मेरी नेचर है। भाई नेचर कैसे बनी? बनाई तो बनी ना, है ना? वही वाली बात। फिर संस्कार इमर्ज। बाबा क्या कहते हैं आज की मुरली में भी है, मेरा संस्कार इमर्ज हो जाता है। मैं बड़े प्यार से बाबा को बोलती हूँ नो मॉर्निंग में, बाबा अब ये इसको मैं ऐसे करके छोड़ूंगी, ये तो मैं पक्का कर लूंगी, आज मेरा ये है, निश्चय है। पर जब परिस्थिति आती है तो जो हमने प्रॉमिस किया हम वो कर नहीं पाते, क्योंकि संस्कार हावी हो जाता। हमने सोचा था मैं किसी को कोई भी व्यर्थ की बात नहीं सुनाऊंगी, अब कोई परिस्थिति आ गई, इसको तो मेरे को सुनाना है, ये तो मेरी अपनी फ्रेंड है ना। दिस इज कॉल्ड संस्कार ना। और फिर हमारे को तकलीफ होती है उससे, उसका रिजल्ट तो अच्छा होता ही नहीं है, क्योंकि हमने जब किसी को नेगेटिव बातें सुनाकर उसके अंदर व्यर्थ क्रिएट किया, जितना व्यर्थ उसने क्रिएट किया फिर उसने 10 को सुनाया, उन 10 के अंदर क्रिएट हुआ, उन 10 का इम्पैक्ट मेरे ऊपर आएगा। फिर हम कहते हैं योग नहीं लग रहा, इसीलिए नहीं लगता। बाबा जो समझाते हैं हमको स्वभाव। फिर संबंध हमको पता ही है, जिनके साथ नेगेटिव या पॉजिटिव संबंध है, जिन लोगों से हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो हमारे
थॉट्स में चलते हैं, उनसे ही व्यर्थ संकल्प चलते हैं, है ना। तो वो संकल्पों की जो आपने बात की, फिर प्रकृति का कैसे होता है, आज वेदर ऐसा है ना, मेरा मूड ऑफ है, नथिंग कैन इम्पैक्ट मी, मीन्स इवन द वेदर डजंट इम्पैक्ट। आज तो बड़ा ग्रे वेदर है, आज बारिश ज्यादा है, मेरा मूड ऑफ हो गया, आज बारिश कम है तो मेरा, जो भी मेरे को पसंद है या नहीं पसंद है, वो वाली बात है ना। तो इसको करने के लिए जो बाबा ने बोला नेचर बन जाती है, नेचुरल नेचर बनानी, है ना। तो नेचर हमारी कैसे बनती है, जिसको हम कहते चेकिंग हैं, करके हाँ, We have to नहीं, पर check. जैसे मेरी अब नेचर है, मैं तो भी सुना दूंगी जिसने मुझे कुछ बोला, Because Yes. repeatedly we do that. रिपीटेडली वी डू दैट। और करने में क्या हमारे अंदर संकल्प चलता है, दूसरा सामने वाला मुझे कोई जवाब नहीं देता, मेरी आदत हो गई, मेरे को अगर मैं ऐसे जोर से बोलूं कोई मेरे को जवाब दे तक नहीं सकता, सब डरते हैं मेरे से, मैंने उसको और बढ़ा दिया, नेचर बनी ना। तो पहले क्या होता है, अंदर मेरे थॉट चला, थॉट चलते चलते फिर मेरा वो एटीट्यूड बना, थॉट चला तो थॉट को बार बार रिपीट किया, तो उसको वो मेरा संस्कार बन गया, जो मेरा संस्कार बन गया वो मेरे व्यवहार में आए। आउटसाइड संस्कार अंदर बन रहा है, सो बिहेवियर आउटसाइड हो रहा है, वो मैं आउटसाइड बिहेव कर रही हूँ, और मैं बार बार बिहेव कर रही हूँ वैसे, और मेरे को अल्पकाल की उससे सक्सेस मिल जाती है। उस समय मेरी शाउटिंग को सुनकर सब चुप हो जाते हैं और सब वो करते हैं जो मैं बोलती हूँ, है ना। तो वो मेरी फिर क्या, मेरी वृत्ति क्या बन गई, सुना दो चार अपने आप सब सीख हो जाएगा, उस समय का काम मेरा निकल जाएगा। पर फिर मैं उनसे बहुत कुछ नेगेटिव लूंगी, फिर तबीयत खराब होगी, चाहे वो शारीरिक रूप में हो चाहे मेंटल रूप में हो। तो ये मेरी वृत्ति बन गई ना, चार सुनाना अच्छा होता है। आई थिंक लोग ऐसे इसको एज एन एक्सक्यूज भी यूज कर लेते हैं, ये तो मेरी नेचर है, इफ यू से एनीथिंग कि आप ऊंचा क्यों बोल रहे हो, कैसे, ये तो मेरी नेचर है। आई थिंक मैं तो हुई ऐसा, नाउ यू बेटर एक्सेप्ट मी। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ऐसा हूं, तुम मेरे को एक्सेप्ट करो, मैं नहीं बदलूंगा, सारी दुनिया मेरे को टॉलरेट करती है, तुम भी कर लो, यही हम बोल रहे हैं, है ना। तो ये मेरा बना आउटसाइड बिहेवियर, फिर मैं कहती हूँ ये मेरी नेचर, ऐसे ही बना ना। नाउ लेट्स कम टू मेरे संस्कार जो मेरे को बदलने की बाबा बात कर रहे हैं। तो मैं थॉट क्रिएट करती हूँ, और हम बाबा ने बोला कल्याण की वृत्ति, मेरे को किसी ने उल्टा सीधा बोला, मैं सोचती हूँ गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिम, मैं ऊपर से बोल रही हूँ, पर वो बुद्धि के जो रूट्स हैं उसके अंदर नहीं घुसाया नहीं। तो उस समय के लिए मैंने थोड़ा सा कर लिया, ज्ञान सुन लिया, किसी टीचर के प्रभाव में आ गए, किसी क्लास के प्रभाव में आ गए, बाबा की मुरली पढ़ी तो उसका कुछ इफेक्ट हो गया, मैंने कर लिया, ठीक है, पावरफुल स्थिति बनी हुई है, मैं कर रही हूँ। 3-4 दिन के बाद आई एम फीलिंग लो, फिर वही वाली बात जिसको मैंने उस टाइम पार किया था, वो अब मेरे ऊपर हावी, क्योंकि अंदर तक नहीं गए। अब अंदर तक कैसे जाएंगे, अंदर तक जाने के लिए सिर्फ संकल्पों के ऊपर के लेवल तक नहीं, वो बुद्धि के लेवल तक जाना है, और बुद्धि के लेवल तक जाने के लिए क्या करना है, उसको मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास। आज भी बाबा ने अभ्यास की बात की, प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो आपकी नेचुरल नेचर बन जाए, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि भी मैं तो हूं ही कल्याणकारी, कल्याणकारी होने में क्या क्या फायदे हैं, अपने आप को रोज सुनाओ, बताओ, उसको बार बार यूज करते जाओ, तो बहुकाल के अभ्यास से मेरी नेचुरल नेचर बनी। अभी जो हमारी नेचर बनी हुई है, सुनाना, ऊंचा बोलना, रोना, ये कितने साल लगे, 2500 ईयर्स लगे।
हमने बनाया है इसको ऐसे, बड़ी मेहनत करी है, पर अब उसको डिलीट करने के लिए हम कहते हैं इतने कम समय में कैसे होगा? बाबा साथी, इस समय को वरदान। ठीक है ना? तो आज की मुरली के सार को बस मैं ले रही हूं, क्योंकि आज की मुरली को मैं थोड़ा योग के रूप में लेना चाह रही थी। 1 मिनट जरा होल्ड करना, जस्ट अ मोमेंट। किसको मैं होस्ट बनाना चाह रही थी। आप लोग अभी इसको डिस्कस करो, मेरे को आई एम जस्ट ऑन अ कॉल, आई हैव टू मेक अ कॉल, आई एम ऑन द फोन, सो आई विल हैव टू लीव, आई विल जॉइन बैक। मैंने को होस्ट 2 बना दिए, इट विल नॉट गेट डिस्कनेक्टेड। ठीक है? ओके। Okay, can everybody hear me? Yes, yes. Okay. चलिए, तो आज की जो मुरली है इसकी प्रोग्रेस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ले लेते हैं 5 मिनट के लिए। बताओ क्या बोला बाबा ने, उसकी प्रोग्रेस देखनी है कि कैसे बाबा इस पॉइंट पे पहुंचे कि बेहद की वैराग वृत्ति से सब कुछ होगा। ये देखो, सबसे पहले तो बाबा ने शुरुआत इतनी अच्छी करी कि चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे, सदा बाप के दिल पर दिल तक नशीन, निराकार बाप को तो अपना अकाल तक भी नहीं है, अपना अकाल तक भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं? हाँ, हमको हमारा अकाल तख्त क्या है? ये है, और भ्रिकुटी के बीच फिर हम बाबा के दिल के तख्त पर बैठते हैं। और तीसरा तख्त कौन सा है? राजगद्दी पे बैठेंगे ना भविष्य में, थ्रोन, है ना? ठीक है, चलो ये तो बाबा ने बोला। फिर और क्या बोला बाबा ने? आज फिर खुशी खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ये अपना चार्ट की चेकिंग करने को बोला। और वो श्वास की तरह, इट्स एज इम्पोर्टेंट एज ब्रीदिंग। शरीर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए, खुशी ना जाए। तो विशेष अटेंशन किस बात पर रखनी है? बाबा ने क्या? हर्षित, खुशी सदा बनी रहे। पासवर्ड ऑनर्स या धर्मराजपुरी चूज। शांति, I want to say something. खुशी जो है एक इमोशन है और वो आत्मा का गुण है, और जो बाकी बाहर से है वो शरीर के कारण हमें जो भी मिलता है वो अल्पकाल के लिए होता है, जिससे हमें एक्चुअल बाहर की खुशी होती है। सो जो आत्मा की खुशी जो है वो सदा काल के लिए है, और वो संस्कार बन गए तो आगे भी जन्मों में हमें वो खुशी रहेगी। सो आई थिंक जो मेन बात है, जो भी ज्ञान है वो दिल में उतरता है, बिकॉज दिल जो है आपका मन जो है, जैसे मन बुद्धि संस्कार है, बुद्धि आपको संकल्प देती है, लेकिन जब मन उसको एक इमोशन में, एक फीलिंग में लाता है, इट रिमेन्स फॉर एवर। वो मतलब एक्सपीरियंस जो होता है। ठीक बोल रहे हो। बाकी दूसरी बात यह है, जो अल्पकाल की खुशी भी है, अल्पकाल की खुशी भी हम क्रिएट अंदर से करते हैं, क्योंकि कुछ मिला, लेकिन जब वो चला गया तो फिर आपको वो दुख देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा, आज मैं ORC में हूं ना, मेरे को ब्रेकफास्ट में जलेबी चाहिए,
जलेबी मिल गई तो मैंने अंदर क्या सोचा, वाह थैंक यू बाबा, आपने तो आज मुझे जलेबी खिला दी। और जलेबी के बजाय उन्होंने कुछ और रख दिया जो मुझे पसंद नहीं है। मैं कहूँ क्या है ना, मैंने सारा कुछ क्रिएशन, द पॉइंट बीइंग कि क्रिएट मैं करती हूँ। yes जैसा but मैं it सोच रही हूँ remains उसके वो ही अंदर मेरी इमोशन क्रिएट हो रही है। तो हाँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो व्हेन आई हैव द पावर कि इतनी मेरे अंदर शक्ति है कि मैं उस खुशी को क्रिएट कर लेती हूँ, मैं उस दुख को क्रिएट कर लेती हूँ, तो क्यों ना मैं वो क्रिएट करूं जो मेरे को जो मुझे अच्छा इम्पोर्टेंट लग है। रहा है। व्हाई शुड आई क्रिएट द yes अदर वन? ये समझ हमें yes बाबा हम वो खुशी को क्रिएट करके ना फिर वो फीलिंग और इमोशन को जब लेते हैं, उससे बार बार इमोशन को फील करते हैं, फिर वो संस्कार बनती है एंड इट गोज फॉर योर बाकी जन्मों के लिए हमारा संस्कार बन जाता है। यही तो संस्कार को क्रिएट करने का तरीका है ना। थॉट, फीलिंग, इमोशन, एक्शन। फिर एक्शन हमने दिया, सामने से वो मिला, मेरा भाग्य बन गया। वो बार बार मिलता है, फिर वो संस्कार बन जाता है। मैं तो ऐसे ही हूँ, बोलते हैं जैसे आपने सबने बोला, ये मेरी नेचर है, मैं तो ऐसे ही हूँ, बेटर एक्सेप्ट मी लाइक दिस, वी डोंट लाइक मी लाइक दिस, ओके रिजेक्ट। और हम कहते हैं नो नो इट्स ओके, तो वो और बनता है वैसा, है ना। ऐसे ही होता है ना। चलिए, अब तो रचना बहन हम सबको खुश रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने कहा कि कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराज पूरी पास करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और जो सदा खुश रहेंगे वो मेरे साथ चलेंगे एक सेकंड में। हाँ, पास विद ऑनर्स। पास विद ऑनर्स। तो जो इसमें फिर बाबा ने बोला कि समय प्रमाण हमें सब, बाबा ने बोला डायमंड जुबली सबको उमंग उत्साह है, कौन सी लहर चाहिए? बाबा ने बोला ना वैराग्य की, हद का या बेहद का। हद का वैराग्य कौन सा होता है? परिस्थिति के मुताबिक, जो परिस्थिति हमें दुख देती है उससे हमें वैराग्य आ जाता है, जिसको कहते हैं शमशानी वैराग्य। शमशान में गए, किसी को जाते हुए देखा, उसकी बॉडी को बर्न होते हुए देखा, तो कहा क्या है जीवन, देखो आए और चले गए, क्या लेके गए। ये वहां सारी बातें हो रही होती है, हमें आ गया वैराग। घर पहुंचे, थोड़ी देर चला, 2-4 घंटे बाद वहीं के वहीं। तो बाबा कहते हैं ये परिस्थिति ने आपको वैराग दिलाया, तो जीत हुई समय की। ये in this situation, in this where the point I am making is परिस्थिति की, है ना। और उसको कह सकते हैं समय प्रमाण। जैसे आपने बोला समय की भी जीत हुई, कि समय पे आपने कोई सिचुएशन देख ली तो आपको वैराग आ गया। पर बेहद का वैरागी, वैराग को खंडित नहीं करना। तो सबसे बड़ा वैराग किससे आना चाहिए? जो हमने सर्कल्स की बात करी, पहला सर्कल कौन सा है? देह अभिमान का, है ना। तो देह अभिमान, देह से वैराग्य मतलब क्या? देह भान किस किस रूप में आ जाता है? बाबा कहते हैं अनेक रूपों में आता है। कौन से रूप में आता है? हमारी संपर्क संबंध परिस्थितियां, हमारा पोजीशंस, नाम शान, मैं मेरापन, ऑल मेरापन इज देह अभिमान। ये तो ठीक है, आपने जो मोटे रूप में बताया। कल ही हम बात कर रहे थे, देह अभिमान ज्ञान का आ जाता है। मुझे तुमसे ज्यादा पता है, मेरा मनन चिंतन तुमसे बेटर, मेरी धारणा है। अच्छा, तुम्हारी ये भी धारणा नहीं है, इसका भी अभिमान। दुनिया में रूप रंग का है, तो यहाँ पे ज्ञान का, धारणाओं का। दीदियां मुझे पसंद कर रही, भाषण का, ना। तो ये सारी भी अब हमारे को अपनी ना बहुत सटल चेकिंग करनी, कि कई बार ना हम ज्ञान की कोई बात को समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो कोई और के साथ भी नहीं, अपने आप ही अपने आप के साथ ना बड़े कंटेंटेड हो गए। चलो ये तो हो गया, जैसे कि ना नाउ आई हैव अचीव्ड, आई हैव टू डू नथिंग।
हमें इस सिचुएशन में कभी नहीं आना। मैं अपना मनन चिंतन बता रही हूँ, मुरली में नहीं है, मेरे को लगता है। फिर अलबेलापन आ जाता है। अलबेला आता है। मैं आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस कि ये तो जैसे लगता है कि अब हो गया। जैसे ही अलबेलापन आया, आपको बाबा दिखाएगा कि लुक, नहीं हुआ। होता है ना ऐसे। ये हमको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। और जैसे कल क्या हुआ, कल बर्थडे थी ना, मुझे बोला 12 बजे, मुझे पता था कि आपको सैलेड और सूप का ना, क्योंकि हेल्दी फूड का आपको सिखाना है सबको। तो मैंने कहा ठीक है, तो वहां पहुंच गए। अब मन में तो ये है, पता है कि यहाँ पे बाबा के घर में आके आप बाबा को बुला के कुछ भी करोगे तो फिर लोग तो तारीफों के पुल ही बांधेंगे। बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। लोग अलग अलग रूप से अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। फिर रात को एक सिस्टर ने आके बोला, आपने बहुत सी कैबेज रखी थी, कैबेज इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। मैंने उस समय आपको काटा नहीं। तो उस आप बताओ, इतने सारे, मतलब मेरे को सो मेनी पीपल, कोई क्लैप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यहाँ पे सिस्टर ने आके ये बात करी। मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? इंटरनल रिएक्शन की बात कर। ऊपर से तो हमें सब पता है क्या बोलना है। अभी इनको मालूम नहीं है, बाद में पता चल जाएगा। नहीं, इट्स हर ओपिनियन, इट्स ओके। Okay. Probably she means well. She's read about it. She must be knowing about it. So होना ये चाहिए कि मैं पता तो करूं, मुझे शायद पता नहीं। What I know. Maybe she knows something I don't know. I have to check that. क्योंकि उसने बोला मैंने कैबेज पे बहुत पढ़ा है, उसमें कीड़ा होता है, वो मुझे पता है। तो वी ऑल्सो नो ऑल दैट। तो मैंने उसको ये बोला, देखो, इसलिए मैंने ना वहां पे पहले ही बोला था, आज की डेट में अगर हम देखें, हर एक चीज के लिए कोई ना कोई न्यूज आ जाती है, ये तुम इसलिए मत खाओ, वो चीज उसलिए मत खाओ। आज ऑलिव ऑयल खाओ, कल मस्टर्ड ऑयल खाओ, आज देसी घी खाओ, आज फलाना करो। अब हमें तो पता नहीं। सो व्हाट आई वाज सेइंग, आई गो विद मॉडरेशन, सब कुछ मॉडरेशन में करो, कोई चीज को ओवरडू ना करो, क्योंकि हर एक चीज में कोई ना कोई गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? पोल्यूशन है, द वे इट इज ग्रोइंग, धरती कैसी हो गई है, कलयुग की चीजें है ना। कल शिवानी बहन यही बोल रही थी ओआरसी के प्रोग्राम में ना, कि अब जितना भी ऑर्गेनिक सब कुछ करो, लेकिन वातावरण का इफेक्ट तो आएगा है। और वो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, है ना। और फिर जब आप उसको महसूस करते हो कि ये खराब है, वो खराब है, तो आप एक और नेगेटिव थॉट डाल देते हो उसमें। बिल्कुल। डोंट तो बाबा ने नेगेटिव थॉट इन दैट। तो बाबा ने हमें क्या बताया? बाबा ने तो बोला दृष्टि दो ना, बस मेरी याद में खाओ, मैं ठीक कर रहा हूं ना, फिर देखता हूं क्या होता है। एक्चुअली यू नो, जो कीड़े की बात आप कर रहे हैं, न्यूरोसिस को सर्कोसिस का, वो किसी भी सब्जी में आएगा, बिकॉज इट इज इन द सॉइल। क्योंकि सीवेज से पाकिस्तानी सब्जियों में ज्यादा आ जाता है, सीपी वाली सब्जियों में निकालना इजियर होता है। ओनली थिंग इज यू हैव टू वॉश। ये नहीं है कि आपको किस नहीं आ सकता, वो किसी भी वेजिटेबल में आएगा। लाइक पालक में भी आएगा, पत्तों की जितनी भी सब्जियां आएगा, इवन फूल गोभी में भी आ सकता है। यू जस्ट हैव टू वॉश इट एंड कुक इट प्रॉपर्ली, एंड यू कांट स्टॉप ईटिंग, यू हैव टू ईट। अब कुछ तो खाओगे ना। तो बस वो टाइम भी आने वाला है जब कुछ भी नहीं मिलेगा, सारी एटॉमिक एनर्जी हर चीज में घुस जाएगी, सिर्फ बाबा के साथ बाबा के प्यार को खाएंगे और जिएंगे। वो भी टाइम आएगा, है ना, बाबा करवाएगा। हमें तो चिंता करने नहीं। बाबा ने बोला दाल रोटी दूंगा, कौन सी दाल रोटी कैसे देता है वो तो वही जाने। सूक्ष्म बर्तन में बैठ के हमें खिलाएगा कि यहाँ खिलाएगा, वो तो हमें नहीं पता,
है ना। सो हमारे को उस पर तो जाना ही नहीं है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक तरफ तारीफों के पुल है, एक तरफ ये है। बहुत प्यार से बोला सिस्टर ने, ऐसे कुछ नहीं बोला, पर जहां पे तुम्हारे को बहुत ज्यादा कोई लोडिंग ये सब चल रही है और उधर से ये होता है, तो कई बार बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। यही बैलेंस है। बट फॉर्चुनेटली अंदर कोई हलचल नहीं हुई, आराम से प्यार से उनसे आंसर किया, सब कुछ हुआ। तो मतलब अब ये है कि इसको हम कह सकते हैं भट्टी में आए हुए हैं, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, बड़ों से मिल रहे हैं, वायुमंडल बहुत अच्छा है, तो अपनी स्थिति बनी हुई है। अब यही चीज वापस आके और ये सेम चीज हो जाए, जब थोड़ी सी छोटे लेवल की भी हो जाए, तो मैं क्या करती, उसको हम जैसे कहेंगे अवस्था। तो स्थिति को बार बार बनाना कहते हैं अभ्यास, और वो अभ्यास कर करके फिर बनती है मेरी अवस्था। अवस्था मतलब जो बदली ना हो, जो बाबा कह रहे हैं सदा, बोला ना बाबा ने, बेहद की और सदा वो कब रहेगी, जब मैं उसको बार बार करूंगी। इसी को कहेंगे। फिर हमारा होगा वैराग, ताकि कोई भी संस्कार किसी भी तरह का व्यर्थ, और बाबा ने आज संस्कार के लिए शब्द क्या यूज किया, व्यर्थ संस्कार। अभी तक तो व्यर्थ संकल्प थे, व्यर्थ बोल थे, आज व्यर्थ संस्कार भी बोल दिया। व्यर्थ संस्कार मतलब कौन सा संस्कार, जो भी वेस्ट होता है उसको कहां डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। तो व्यर्थ संस्कार के कार कौन सा है, जो डस्टबिन में डालने लायक है, जलाने लायक है। और जो चीज बहुत ज्यादा स्मेल मार रही हो कुछ, हम क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। तो ऐसे संस्कारों को मुझे जलाना है, जलाने का हाँ जी, और क्या करना है, भस्म करना है, भस्म करने। और वो कैसे होगा, चेकिंग करके, बाबा की याद, कांस्टेंट चेकिंग करके। कांस्टेंट चेकिंग इज फर्स्ट स्टेप, याद इज द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप योग अग्नि से जलाना। बाबा ने कहा कि संस्कार का वार होता है तो नॉलेज फुल हो या नॉलेज फुल हो। नॉलेज फुल को संस्कार संबंध पदार्थ वार नहीं कर सकता। हाँ, तो बाबा ने बोला ना, जहां अंश है वहां वंश होगा, तो थोड़ा सा भी नहीं बचना चाहिए। हम कहते कोई नहीं, थोड़ा सा ही, वो वाला बस डिलीट। जिसको मैं ये एग्जाम्पल देती हूँ, पानी पीने लगे हो, उसमें आधी से भी आधी, एक डॉट भी पॉइजन का पड़ गया तो पानी हम पिएंगे वो, बस वही, वो जो डॉट है वो क्या, कौन सा काम कर देगा, पूरी तरह नाश कर देगा, है ना। हाँ, और एक और मेरे को क्या हुआ वहां पे, जैसे होता है ना, अपना देख रहे हैं, जैसे स्टेज पे खड़े तो तुम कहीं देख, एक भाई ने मेरे को बोला, आप जी दीदी आप तो उसी तरफ देख रहे हो, आप तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। देखो ये भी होता है, अटेंशन देना है। उसको बोला सॉरी भाई, फिर मैंने अटेंशन दिया, और मैंने रियलाइज किया मैं सच में एक ही तरफ देख रही हूँ, दूसरी तरफ मैं देख ही नहीं रही। तो उनको क्या लगता है हमसे थोड़ी है, तो इनसे बात कर। हम कैसे किसी को दुख दे देते हैं, हमें पता नहीं चलता। Yes, you are right. ऐसे बहुत बार होता है when we are sitting in a group, है ना, और हम दूसरे को लगता है मुझे इग्नोर कर रहे हैं जी, पर हम नहीं कर रहे हैं, है ना, पर उसको तो बाहर से स्थूल रूप से देख रहा है। फिर बाबा ने जो बोला, डायमंड जुबली, डायमंड बनना अर्थात बेहद के वैरागी। तो फ्लॉ किस चीज का आता है, समय का, किसका, समय का नहीं, लगाव झुकाव प्रभाव होता है ना। वैराग नहीं है तो कहीं ना कहीं फंसेंगे, यस, और उस फंसने में फिर व्यर्थ चलेगा जी, है ना। व्यर्थ किस चीज का चलता है, किसी ने कुछ कह दिया उसका चलेगा, कुछ मैं अचीव नहीं कर पाई तो उसका चलेगा, या अपने शरीर को लेकर चल पड़ेगा, यही होते हैं।
है ना, उसी को लेकर हम चलाते हैं ना। तो फिर वो खींचातान उसी की है, जो पुल, जो आपने बोला ना, नॉलेज पुल, क्या मुझे पुल करता है, मुझे जो आज बाबा ने बोला, एक व्रता एक के साथ, एक बल एक भरोसा ना। तो बाबा ने बोला अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए वैराग वृत्ति का वायुमंडल इमर्ज करो, क्योंकि हम कौन है, पूर्वज। मेरे अंदर वैराग आएगा तो आई विल क्रिएट वैराग इन अदर्स। देखो हम जैसे कोई भी शादी करके दूसरे घर लड़की जाती है तो वो क्या कहती है, जैसा यहाँ का वायुमंडल, मैं यहाँ पे उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लूंगी। तो उसी वायुमंडल में, उसी प्रमाण हमारी बातचीत एवरीथिंग होना शुरू हो जाता है, वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। अब बाबा ने बोला तुम तो मेरे बच्चे हो, भगवान के बच्चे हैं, तो मैं कौन सा वायुमंडल क्रिएट करूं सबके लिए, जिसमें सब ऑटोमेटिकली खिंच के आ जाए। वहां हम जाकर एडजस्ट होते हैं, एफर्ट करते हैं, कौन से वायुमंडल को लेकर सब खींचेंगे, बताओ। सच्चे वैराग वृत्ति और वह वायुमंडल बनाने वाले आप हो, पहले स्वयं में फिर विश्व। कैसे बनेगा, हम, where do I get pulled? I'm feeling very low, where will I get pulled? It could be anywhere. Positive energies. I'll get pulled towards. ठीक। देखो जहां मैं पुल होंगी वहां पे प्रेम और शक्ति, उनमें से कुछ तो होगा, है ना। एक तरफ नेगेटिव एनर्जी वाला है, एक तरफ बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाला, प्योर लव वाला है, प्योर शक्ति वाला है, तो आत्मा फिर वहीं खींचे और उसमें एब्सॉर्ब होगी। उस समय उसको प्योर वाला नहीं मिला तो वो नेगेटिव की ओर जा सकती, पर अगर दोनों अवेलेबल हैं तो वो प्योर की तरफ जाएगी, क्योंकि वो आत्मा का ओरिजिनल नेचर है। तो वो मैं यहाँ group also. हाँ Sorry. जी, I said बोलो। sometimes when you're sitting in a group, one person की positive energy makes a difference for the Yes. whole. जैसे ही वो enter करता है या जैसे ही वो बोलने लगता है, that attracts you and everybody gets into that kind of energy. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव से कहीं ज्यादा पावरफुल है ना। तो वैराग की, बाबा ने बोला तो ये वैराग्य है योग्य धरनी। धरनी मतलब जो, जैसे धरनी हम देखते हैं कि उपजाऊ है, फर्टाइल सॉइल है, तो इसमें कुछ बो सकते हैं। तो जब नेगेटिव एनर्जी से सबसे वैराग आ गया, पूरी दुनिया से वैराग आ गया, ये योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो वो फल फौरन निकलता है। फिर उस समय उस योग्य धरनी से हम किसी को भी पुल कर सकते हैं बाबा की ओर। मैंने अपनी ओर पुल नहीं करना है, मैंने करना है बाबा से खींच, बाबा से सब अट्रैक्ट, उसका फल हमेशा निकलेगा। जो आज की मुरली में है, तो कैसे निकलता है अगर हम प्रैक्टिकल में देखें। आप जैसे एक ग्रुप में गए हो, बहुत सारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, आप देखते सबके ना, वो जैसे बड़ा जब कोई फंक्शन होता है, ग्रुप्स होते हैं, 5 का 10 का, अलग अलग ग्रुप्स में सब बंध जाते हैं, है ना। ऐसी जगह पे जहां पे ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां से सबको खींचने वाला कौन होगा, जो किसी से लिंक्ड नहीं है, उसका किसी से लगाव झुकाव नहीं है, उसकी ओर हम जाएंगे, उसकी ओर आप अट्रैक्ट होगे, उसके बारे में सब बात करनी शुरू करेंगे, और उसके पास जाके पूछेंगे जरूर कि आप कहां से आए हैं, क्या है। वो आत्मा का आत्मा से पुल होगा, क्योंकि यहां पे कंप्लीटली क्लीन और क्लियर है। हम जब पार्शियली क्लीन और क्लियर हो जाते हैं तो भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, जब फुल होंगे तो क्या होगा,
जो ब्रह्मा बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा के सामने क्या सिचुएशन है, सिंधी थे, जाने माने थे, सबके पूरे सिंध में उनका नाम शान सब था, है ना। अब वो बन गए बाबा के सामने, परिस्थिति क्या आई, लोग बाहर खड़े हैं घर को जलाने मारने, और वो कौन से संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, बाबा बाबा का परिचय पूरे विश्व में फैल रहा है, बाबा के लाखों बच्चे बन रहे हैं, वो ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं, लोग मारने आ रहे हैं। ये है वैराग्य की योग्य धर्मी, ये शक्ति अपने अंदर रखना। नहीं तो अंदर तो ये चले, ये मारने आ रहे हैं, आप क्या करें, 300 बच्चे, इनको कहां संभालूं, आएगा ना। तो उनको जब क्योंकि उनके अंदर वो 100% वैराग था, उस परिस्थिति से भी पार हुए, और उनके वो जो पावरफुल थॉट से थे, उसके कारण आज लाखों लोग बाबा को पहचान रहे हैं। आज ब्रह्मा कुमारी को नेगेटिव दृष्टि से कोई नहीं देख रहा, आज पॉजिटिव से देख रहा है ना। टाइम था ना एक जब कुछ कुछ बोलते थे लोग, हम उसकी बात करने तो नहीं बैठे हैं। कहने का मतलब ये है, आप सोचो कितनी नेगेटिव सिचुएशन में वो इतना पॉजिटिव कैसे सोच सकते थे। वही बेहद का वैराग, क्योंकि व्यर्थ टोटली समाप्त था। तो फिर बाबा ने बोला कि आप सब जो हो मेरे दिल पर हो, दिल भी साधारण नहीं, ताकत है ना। एक है जी कहीं पर भी बैठे हैं, एक है आप थ्रोन पर बैठे हैं, राजा महाराजा हैं। बाबा के दिल के तख्त पर बैठना मतलब प्रिंस प्रिंसेस बनना, है ना, ऊंची स्थिति में रहना। बाबा ने बोला ना, मेरा लास्ट बच्चा भी हो, लेकिन कौन है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, क्योंकि वो बाबा के दिल पे बैठा है, उसने बाबा को पहचान लिया। तो और वरदान क्या है, आवाज नहीं आ रही आपकी मम्मी, अनम्यूट करो। हाँ, एकाग्रता के राज, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भाव। एक को याद करेंगे, उसके दिल पर बैठे रहेंगे, तो सिद्धि क्या होती है, सफलता। तो हर सफलता मुझे प्राप्त हो जाएगी। क्या है ना, हम चाहते हैं दुनिया में, क्या चाहते हैं, हम कब लो होते हैं, हम कब परेशान होते हैं, परेशानी का कोई भी एक रीजन बता। जब वैसे नहीं होता जैसे हम चाहते हैं। हम चाहते हैं, पर जब वैराग आ गया तो वो तो चाहना खत्म हो गई। एक बार उसे पे बैठे हैं तो फिर क्या है, फिर सारी सिद्धियां हैं। आपको कल का एक सिस्टर का एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। दीदी ने बोला एक दूसरे से ना शक्तियों को एक्सचेंज करो, एक दूसरे को दृष्टि दो और शक्ति, मतलब एक दूसरे को दो, कोई भी शक्ति दो। तो ये सिस्टर बोलती है, जो उसके सामने थी, कहती है आप सहन शक्ति इमर्ज कर रहे हो ना, मैं सामना करने की शक्ति को इमर्ज कर। दोनों को एक दूसरे का अनुभव हुआ कि वो सामना करने की शक्ति इमर्ज कर रही है, ये सहन शक्ति इमर्ज हो रही है। यहाँ क्लीन एंड क्लियर हुई बुद्धि, एक दूसरे के थॉट्स को भी पढ़ ली। कितनी पावरफुल बात है। अब आप सोचो, क्लीन क्लियर बुद्धि में उन्होंने ये किया, हम बाबा के साथ बैठे हैं तो बन गए ना, एक के साथ बैठे हैं तो हम दूसरे के को जब रीड कर पाते हैं तो उसको वो दे भी पाते हैं जो उसको चाहिए, क्योंकि हम तो देने वाले हैं,
हम तो लेने वाले हैं ही नहीं, हमें एक से सब कुछ मिल ही रहा है। यही, इसी को तो सिद्धि कहते हैं, है ना? वृत्ति में रहे मेरा तो एक दूसरा ना कोई, जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर। और स्लोगन क्या है? पर मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। मनसा और वाचा दोनों सेवाएं, वाचा की सेवा करते हुए मनसा में बाबा रहे, कल्याण की वृत्ति रहे, तभी प्राप्त होगा। सिर्फ बोल रहे हैं और अंदर कुछ और सोच रहे हैं तो फल जो मिलेगा वो भी मिक्स्ड मिलेगा। Mansa vacha karmana should be in the same tandem, in the same line. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और एक और पॉइंट बाबा ने बोला, आपका प्यार तो मुझ एक से है, मेरा तब से है, सब बच्चों से है। तो मेरे पास तो बहुत कुछ है ना, मेरे को तो डबल प्राप्त हो रहा है, मेरे को तो बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है ना। कितना स्वीटली सारा कुछ बता है। योग करें। किसी में कोई पॉइंट लेना है, कोई समझ ना आया हो तो, या वैसे ही डिस्कशन में लेना हो तो आज का पॉइंट क्या लेंगे? बताओ, आप बताओ। एक्चुअली वो लेना चाहिए जो आपको आपके दिल को टच किए। बताओ। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। साधना, जैसे अभी हम स्लोगन में देख रहे थे कि मन से भी और वाचा से भी, मतलब बोलने से भी, दोनों से अगर हम, ठीक है, ये लो। आज यही पॉइंट मैंने मुरली पॉइंट में लिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, उसको सुन के और चलाओ अपना भी संकल्प। व्यर्थ संस्कार किसको कहते हैं, आप ये भी ले सकते हो, है ना। और बेहद की वैराग्य वृत्ति किसको कहेंगे, आप कोई भी ले लो। आप 3 ये एग्जाम्पल्स लिख देगी सविता। और आज ट्रैफिक कंट्रोल पे क्या करेंगे? बाबा के दिल के तख्त पर बैठे रहेंगे। चलिए, अभी हम योग में थोड़ा रिविजन भी कर लेंगे। चलिए, सभी कंफर्टेबल हो जाएं। अपने आप को माथे के बीच भ्रिकुटी के तख्त पर स्थित कर देंगे। और अपने पूरे शरीर को वॉच करें, अपने आप को शरीर से अलग महसूस करें। मैं जगमगाता सितारा, अकाल तख्त अपने पिता के दिल के तख्त पर निरंतर बैठने वाला, और ऐसे एक वृत्तापन भविष्य
तख्त को भी प्राप्त करने वाला सितारा। खुश नसीब सितारा, जो खुशी मिली बाप का बनकर उसको अनुभव करने वाला सितारा। याद करिए, ज्ञान में आने का पहला दिन, वहां से अपनी जर्नी को देखें। इस जर्नी में अपने आप को इस पॉइंट तक लाएं, प्रेजेंट तक। कैसे उतार चढ़ाव स्थिति बनी, कभी नहीं बनी, पर बाबा का साथ कैसे सदा रहा। और अब अपने आप को, जब ज्ञान में नहीं थे, उस समय के उतार चढ़ाव को देखें। क्या करते रहे, कैसे परेशान होते रहे, कैसे खुशी को कहां कहां ढूंढा, जब तक बाबा मिला। बाबा को मिलने की खुशी को अनुभव करो। और इस प्रकृति के तख्त पर बैठकर पूरे विश्व को देखें, ग्लोब को देखें। देखें हर कोने में क्या क्या चल रहा है। कहीं युद्ध, कहीं संग्राम, कहीं पेन, कहीं बीमारी। एक तरफ साइंस के साधन की प्रगति, और एक तरफ दुख की प्रगति। सब कुछ वॉच करें लाइक अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। क्या चल रहा है। इन सब सिचुएशंस को देखते हुए मैं एक व्रता बन बाप की याद में पूरे विश्व की ओर कल्याण की भावना रखते हुए, वैराग्य वृत्ति को धारण करते हुए सबको बाबा की श्रेष्ठ किडनी प्रदान कर रहे हैं। और अब उड़ चलते हैं अपनी फरिश्ता ड्रेस में सूक्ष्म लोक में।
शिव बाबा ब्रह्मा तन में मेरा वेलकम कर रहे हैं। और आज बाबा को बोले कि हमारे अंदर जो भी व्यर्थ संस्कार है, जो मुझे सबसे ज्यादा दुख देता है, वो आज बाबा को समर्पित कर, बाबा के पास बैठकर चिंतन करें, ऐसा कौन सा संस्कार और बाबा से आज दृढ़ संकल्प से बोले, बाबा आज से मेरा अभ्यास है, इस संस्कार को मैं यूज नहीं करूंगी। वरदान ले बाबा से, अपनी सक्सेस का, विजय का, इस पर विजय प्राप्त कर। इसका जो ऑपोजिट संस्कार है, उसका वरदान बाबा से लेंगे। यदि मोह के संस्कार से तंग है, तो बाबा से शुद्ध प्रेम को बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की किरणें मुझ में आकर मेरे अंदर के ओरिजिनल संस्कारों को इमेज कर दे। पूर्ण सबके सामने और अब बिंदु बनकर परम धाम शिव बाबा के पास पूरा कंप्लीटली फिनिश कर रहे हैं इस संस्कार को। और अब यहां से वापस नीचे आ जाए, फ्री हूं, संपूर्ण वैरागी हूं, एक के साथ एक के संस्कारों को स्वयं में धारण किए हूं। आज ऐसे ही इस अभ्यास को हम बार बार करेंगे, थोड़े दिन तक करेंगे, ताकि इस संस्कार, व्यर्थ के संस्कार से हम पूरी तरह मुक्त हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।